हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, मजेदार है और एक नंबर पक्का कर लीजिए इससे। केवल इतना ही स्लाइड से हर एक एग्जाम में जिसमें ये कृषि से संबंधित है यह, और जिसमें भी कृषि से संबंधित पूछा जाता है, इन्हीं सबों से पूछा जाता है कि कब ये बोई जाती है, कब ये काटी जाती है, साथ ही साथ कौन सी फसल इसमें आती है, कौन सी फसल नहीं आती है। यही इतना 4-5 क्वेश्चन होता है। इसी स्लाइड से आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं क्लियर है तो। ठीक है, तो बने रहिएगा, देखते रहिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं कृषि में महत्वपूर्ण टॉपिक। हमारी साल भर में क्या होता है कि फसलें खेत में जो बोई जाती हैं उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड है कि कौन कौन सी फसल बोई जाती है और किस ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है। जैसे रबी की फसल क्या होती है, जायद की फसल क्या होती है, साथ ही साथ खरीफ की फसल क्या होती है। ये रबी की फसल कब बोई जाती है, तो अगर हम रबी की फसल की बात करें तो कुछ जगह आप लोगों को मिल जाएगा अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन बना रहता है, अक्टूबर से मार्च है कि नवंबर से अप्रैल है। तो इसको देखिएगा, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग गांव से भी बिलोंग करते होंगे या फिर शहर से भी बिलोंग करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि गेहूं कब बोया जाता है। तो गेहूं ज्यादातर कब बोया जाता है, तो नवंबर में ही बोया जाता है। नवंबर और दिसंबर फर्स्ट वीक में, दिसंबर नहीं लेकिन नवंबर में सभी का गेहूं बो दिया जाता है। तो यहां से इसको रिलेट कर लीजिएगा कि रबी जैसे ही नाम आए तो रबी का पर्यायवाची क्या होता है, सूर्य होता है। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची रबी होता है। लेकिन यहां अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो रबी का मतलब एक चीज समझ लीजिए, गेहूं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, गेहूं के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं, मतलब कि गेहूं के लिए ज्यादा वर्षा इंपॉर्टेंट होता है या ज्यादा तापमान इंपॉर्टेंट होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो गेहूं के लिए हमें ज्यादा वर्षा की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे धान में अगर पानी लगा रहेगा तो वो खराब नहीं करेगा, वो फायदा करेगा। लेकिन गेहूं में अगर पानी लगा रहेगा तो वो खराब कर देगा। देखते होंगे, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गेहूं में जब पानी चलता है, खेत में जब पानी चलता है गेहूं के फसल में, तो अगर पानी ज्यादा हो जाता है, पानी उसमें लग जाता है तो गेहूं क्या होता है, पीला हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि गेहूं में पानी अधिक नहीं चाहिए। जब वो मतलब आवश्यकता हो तब वो चला दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, लेकिन लगने नहीं दिया जाता, मतलब पानी बहुत देर तक लगने नहीं दिया जाता। ठीक है, तो कम तापमान चाहिए उसको, ठंड का महीना रहता है, धूप उतना होता नहीं है। यहां से ये रिलेट करिए कि कैसा मौसम होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सब कैसा मौसम होता है, तो कम तापमान वाला मौसम होता है। ठीक है, तो यहां से इसको रिलेट करिएगा कि कम तापमान होता है, साथ ही साथ कम वर्षा की जरूरत होती है। तो जो जो फसलें आएंगी सब कुछ यही इतना होगा, कम तापमान कम वर्षा। ठीक है, गेहूं ऐसा होता है, चना होता है। जो चीज, ध्यान से सोचिए कि गेहूं के साथ साथ हमारे खेतों में क्या बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है, चना बोया जाता है, मटर बोया जाता है। ठीक है, और क्या बोया जाता है, सरसों बोया जाता है, जौ बोया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब किसमें आ जाएंगे, रबी की फसल में आ जाएंगे। ठीक है, ये समशीतोष्ण जलवायु भी ये होता है, समशीतोष्ण जलवायु में ये सब होता है। ठीक है, तो यहां से इसको भी देख लीजिएगा, एक बार ये भी पूछा हुआ था, इसीलिए ये वर्ड भी लिख दिया गया है, समशीतोष्ण। ठीक है, मतलब समान, शीतोष्ण मतलब शीत और उष्मा। ठीक है, समान शीत और उष्मा वाला जलवायु इसकी आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें जायद की फसल की, तो यह जब गेहूं की कटाई हो जाती है, खेत में खाली रहता है, खेत खाली रहता है, तो कुछ लोग कृषि जो संपन्न कृषि होते, मतलब कि जिनको इंटरेस्ट होता है, वो लोग क्या करते हैं, खाली खेत नहीं छोड़ते, तो उसमें क्या बो देते हैं, जैसे खीरा बो देते हैं, तरबूज बो देते हैं, ककड़ी बो देते हैं। ठीक है, मक्का बो देते हैं, ठीक, लौकी बो देते हैं, सब्जियां सारी बो देते हैं, नेनुआ, तरोई वगैरह। देखते होंगे, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं
तो ये सब सारा कुछ आप जानते होंगे, ठीक है। तो वो सारा फसल किस में आ जाएगा, वो जायद की फसल में आ जाएगा। जायद से इतना रिलेट कर लीजिए, जायद से गर्मी, जायद मतलब गर्मी। वहां रबी से क्या रिलेट करना है, रबी मतलब गेहूं, ये जानिए रबी मतलब गेहूं, ठीक है। बहुत ही आसान होता है, बहुत कंफ्यूजन वाला होता है लेकिन आसान भी होता है। केवल इतना याद करिए कि रबी मतलब गेहूं और जायद मतलब गर्मी, बाकी सारा कुछ क्लियर है, ठीक है। तो आइए, जायद फसल में क्या आ जाएगा, तरबूज आ जाएगा, लौकी आ जाएगा। और इसके साथ साथ ये देखिए, अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु मतलब थोड़े समय के लिए, अल्पकालीन मतलब थोड़े समय के लिए ग्रीष्म ऋतु होता है, ठीक है। उसमें यह सारी फसलें क्या होती हैं, बोई जाती हैं। ये सारा कुछ किस में आ जाएगा, जायद की फसल में आ जाएगा, ठीक। मक्का वगैरह सारा कुछ इसी में आ जाएगा। अगर हम खरीफ की फसल की बात करते हैं तो खरीफ की फसल जून में बोई जाती है, जब ये फसलें कट जाती हैं, या फिर जो ये फसलें नहीं बोए रहते हैं तो जून मई में धान के कुछ लोग क्या होते हैं, बीज पहले गिराते हैं धान का, फिर क्या करते हैं, उसकी रोपाई होती है। कुछ जगह ये होता है कि धान का डायरेक्ट बुआई हो जाता है, रोपाई हो जाता है, ठीक में। खेतों में ऐसे धान का छिड़काव हो जाता है, वो भी हो जाता है, ठीक। अब ये नया सिस्टम हो गया है। तो वहीं खरीफ की फसल की बात करते हैं तो ये जून जुलाई में बोया जाता है, मई जून वगैरह में, और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है, ठीक। दीपावली के बाद धान की कटाई क्या होती है, शुरू हो जाती है। तो धान इससे रिलेट करिएगा, खरीफ मतलब धान। अब धान के साथ साथ जो भी बोया जाता है सब कुछ किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। जैसे जो बलुई मिट्टी होती है उसमें क्या बोया जाता है, तो उसमें मूंगफली बोया जाता है, ठीक। तो यहां से चावल, जूट, ज्वार, बाजरा, साथ ही साथ मूंगफली, कपास, मक्का, तूर, अरहर, मक्का इसमें भी आ जाएगा, जायद की फसल में भी आ जाएगा और खरीफ के भी फसल में आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मक्का, तूर, अरहर ये हो जाएगा खरीफ की फसल में। अब खरीफ की फसल में क्या लगता है, पानी अधिक लगता है, ठीक है। यहां से इसको, क्योंकि गर्मी अधिक रहती है, खेतों में पानी जल्दी ही सूख जाता है, तो यहां से इसको रिलेट करिएगा, क्या होता है, पानी अधिक लगता है खेतों में, ठीक। उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है इन सारे फसलों में। यहां से ये तीनों टाइप के फसलों को अगर आप लोगों ने समझा होगा, अच्छे से समझा होगा, जाना होगा, तो जरूर ही निश्चित ही अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो ट्रिक मैंने बताया है, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इससे 1 नंबर पक्का है, इतना समझ लीजिए। अगर फसल से प्रश्न आते हैं तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। धन्यवाद साथियों।